हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 17th से लेकर के 22 नवंबर 2023। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो इस हफ्ते में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके एंड एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स भी मिल सके। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से कि इंडिया बनने वाला है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर 2027। ये देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया था इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को, जहां पे उन्होंने हाईलाइट किया कि ग्लोबल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। उसके बावजूद भी 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी को सरपास करके बन जाएगा दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जहां पे उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल स्टैंडिंग को हाईलाइट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया है कि जस्ट अंडर 7% इट इज हाईएस्ट अंडर द मेजर इकोनॉमीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग में है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी बताए फ्रॉम द आईएमएफ इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियाज एक्सीडेंसी टू द पोजिशन of the world's third largest economy by the year 2027, जहां पे जीडीपी क्रॉस कर गया है यूएसडी डॉलर्स 5 ट्रिलियन के मार्क को। नेक्स्ट न्यूज है गेल, दैट इज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपना इनॉग्रेशन कर चुका है, दुनिया का पहला इनॉग्रेशन कर चुका है फॉर द शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर। अब ये एलएनजी क्या होता है? इट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। रिसेंट ऑपरेशन में गेल का एक हायर्ड वेसल कैस्टेलियो डी ने एक परफॉर्म किया शिप टू शिप ट्रांसफर इन द मिड वे थ्रू इट्स जर्नी। ये एलएनजी कार्गो जो है इसे ट्रांसफर किया गया दूसरे चार्टर्ड व्हीकल दैट इज नाम एवन हरखफा, जहां पे ऑप्टिमाइजेशन जो है चार्टर का देखा गया, जिसका एक्सटेंशन अगर हम देखें तो यूएसडी $1 बिलियन तक हुआ, जो विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ द गेल एज वेल एज कतार गैस। नेक्स्ट न्यूज है बाइडेन एंड जी जिनपिंग समिट के कुछ हाइलाइट्स जो है हम यहाँ पे देखेंगे। एक लैंडमार्क 4 आवर मीटिंग हुई थी दोनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट के बीच में, जहाँ पे काफी सारे डिस्कशंस हुए क्रिटिकल इश्यूज को लेकर के, स्पेसिफिकली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से लेके ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन रहा था। तो कोई इमीडिएट मिलिट्री प्लान्स डिस्कस नहीं करे गए हैं, बट जी ने डिस्कस किए कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस को एम्प्लॉय किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट बिडेन ने स्ट्रेस किया कि किस तरीके से पीस लाना इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली ताइवान स्ट्रेट में, एंड ये भी रिक्वेस्ट करी है कि ताइवान के इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है यहाँ पे सारी चीजें सही तरीके से होनी चाहिए एंड इट शुड बी रिस्पेक्टफुल एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया 17th फिल्म बाजार एट द IFFI जो गोवा में हुआ था। ये इनिशिएट किया गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, दैट इज NFDC के द्वारा, और ये 17th ईयर है और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द 5th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। इसका इनॉग्रेशन जो है वो साउथ एशियन फिल्म मार्केट मैरियट रिसोर्ट गोवा में हुआ। अब इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है स्पेसिफिकली लोकल फिल्म मेकर्स यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और कोलैबोरेशन हो सकता है। साथ ही साथ क्रिएटिव आइडियाज भी यहाँ पे एक्सचेंज करी जाती है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट न्यूज है 96th ऑस्कर्स में जिमी किमेल होस्ट करने वाले हैं एकेडमी अवार्ड्स फॉर द फोर्थ टाइम कंटिन्यूअसली। तो जिमी अपने विटी एंड ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। प्रीवियसली भी उन्होंने ऑस्कर्स होस्ट किए हैं 2017 एंड 18 में, और ये अपकमिंग 96th एकेडमी अवार्ड्स में भी यहाँ पे वो होस्ट करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये 96th एकेडमी अवार्ड्स 24 ये उनका सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर रहेगा आफ्टर द फोर्थ ओवरऑल। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने अचीव कर लिया है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द पेटेंट ग्रांट्स। 41,010 पेटेंट्स ग्रांट करे गए हैं 2023 और 24 में। ये एक बहुत बड़ा एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए। जब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पेटेंट ऑफिस इंडियन पेटेंट ऑफिस में गए थे, तब ये रिमार्केबल माइलस्टोन जो है वो अचीव किया गया था अंटिल November 15।
एक रिमार्केबल ग्रोथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इंडियन पेटेंट एप्लीकेशंस में 31.6% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 में। एंड ये 11 ईयर का जो स्ट्रीक था ग्रोथ का, हमने इसको भी बीट कर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो पॉइंट आउट भी किया था, जो एक इंडिकेटर है कि किस तरीके से हमारे देश में इनोवेटिव स्पिरिट बढ़ता जा रहा है कंट्री के यूथ में, और ये एक पॉजिटिव साइन है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट न्यूज है कोची इन द कोडेड नास्ट लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2024। कोची एक वाइब्रेंट सिटी है केरला में, एंड इसको एक प्रेस्टिजियस स्पॉट मिला है कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर्स की लिस्ट में फॉर द बेस्ट प्लेसेस। ये रिकॉग्निशन सिटी का कमिटमेंट जो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स को, स्पेसिफिकली जाना जाता है अपने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सिर्फ सोलर एनर्जी पे चलता है। तो यही इको फ्रेंडली इनिशिएटिव की वजह से, जो है यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से कोची का नाम इस लिस्ट में आया है। नेक्स्ट न्यूज है सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल यूथ समिट जो है वो हुई थी, इसके हाइलाइट्स जानते हैं कि क्या है। तो रिसेंटली सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो है एक वर्चुअल गैदरिंग इंडिया के द्वारा होस्ट करी गई थी नवंबर 17 को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो थीम था वो था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। ये समिट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो डेवलपमेंट्स के कारण अराइज होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हम मोमेंटम को सस्टेन कर पाए और प्रोग्रेस हो सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का रैंक आया है थर्ड इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स विद द 72 यूनिकॉर्न्स। ये एक डायनामिक वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स इंडिया में हमें देखने को मिला है, जहां पे इंडिया ने थर्ड पोजीशन ग्लोबली जो है वो अचीव कर ली है विद एन इम्प्रेसिव काउंट ऑफ 72 यूनिकॉर्न कंपनीज। इंडिया की पहली कंपनी जिसने ग्लोबल स्टेज मार्क किया था यूनिकॉर्न का वो थी बाइजूस, जिसने सिक्योर किया है 36th पोजीशन विद अ नोटवर्थी वैल्यूएशन ऑफ $11.50 बिलियन। यूएस जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न की रेस में टॉप कर रहा है विद अनपैरेलल्ड 668 यूनिकॉर्न कंपनीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो चाइना सेकेंड पोजीशन पे आता है विद टोटल नंबर ऑफ 172 यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट न्यूज है साइक्लोन मिथिली जो है उसका लैंडफॉल हुआ है बांग्लादेश के कोस्ट पे। अब ये साइक्लोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से अराइज हुआ था, जिसने काफी सारे डिस्ट्रप्शंस जो है वो ला दिए हैं रीजन में। साइक्लोनिक स्टॉर्म था, इनिशियली एक डीप डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जिसके बाद वो एक सिग्निफिकेंट वेदर इवेंट जो है वो बन चुका था। काफी सारे एडवर्स वेदर कंडीशंस हमें वहां पे देखने को मिली है, एंड गवर्नमेंट ने अलर्ट्स इशू कर दिए हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया बाउंड शिप हाईजैक करी गई है बाय द येमेन्स हouthi रिबल्स इन द रेड सी। ये आईजीएफ के द्वारा स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। एक कार्गो शिप जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर जो टर्की से इंडिया आने वाली थी, उसे हाईजैक किया गया है बाय द येमेन्स हouthi रिबल्स इन द रेड सी। अप्रोक्सीमेटली 50 क्रू मेंबर्स उसमें हैं, अलग अलग कंट्रीज में से उसमें ऑन बोर्ड थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस दैट इज आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि हाईजैक हुआ है शिप, बट ये भी क्लैरिफाई किया है कि शिप इजराइल की नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से देखें तो यूएस मीडिएटेड टॉक्स चल रहे हैं ताकि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए इस शिपमेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बात चल रही है कि किस तरीके से इन होस्टेजेस को जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का जीडीपी सरपास किया गया है 4 ट्रिलियन के मार्क को, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन इंडिया ने अचीव कर लिया है। एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिला है इंडिया के जीडीपी में। कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है इंडिया ने लिए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग पॉलिसीज लेके आई ताकि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बना रहे, और एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन इसी से अचीव हुआ है। हमारे देश की सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर के बुलेटिन में रिवील किया है कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली सेकेंड क्वार्टर में, और ये आरबीआई का इनिशियल फोरकास्ट जो है वो 6.5 का था और हमने इसे भी क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022 प्रेजेंट किया गया कोविड-19 के वॉरियर्स को।
अब अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी एक प्रेस्टिजियस पीस प्राइज अवार्ड है स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2022 में। ये अवार्ड दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो नवंबर 19 को हुई थी, जहां पे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी ने ये ऑनर पेश किया डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल को, जो प्रेसिडेंट है आईएमएफए को, एंड प्रोफेसर रॉय जॉर्ज को, जो प्रेसिडेंट है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। ये रिकॉग्निशन हर डॉक्टर, नर्सेस एंड पैरामेडिक सपोर्ट को जो है वो दिया गया है उनके सेल्फलेस सर्विस और डेडिकेशन के लिए जो उन्होंने पैंडेमिक में दिखाया। नेक्स्ट न्यूज है चाइना का स्ट्रैटेजिक मूव हमें देखने को मिला, जहां पे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक्सटेंड हो गया है श्रीलंका तक। ये डेवलपमेंटल सिग्नल्स जो है वो चाइना का इंटेंट बताते हैं कि किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्फ्लुएंस करेगा साउथ एशिया को। ये स्ट्रैटेजिक मूव जो है स्पेसिफिकली अब एक्सटेंड हो जाएगा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका, एंड ये इमर्ज किया है एज वन ऑफ द न्यूएस्ट ऑफ द 6 लैंड कॉरिडोर्स जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर बनाया गया है। ये प्रोमिनेंस जो है ये ओवरशैडो करेगा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर को। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के गवर्नर ने अप्रूव कर दिया है एक बिल, जहां पे अब रिजर्वेशन राइज हो गया है फ्रॉम 50% टू 65%। ये एक सिग्निफिकेंट मूव था सोशल इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। ये स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अर्किलेकर के द्वारा, जहां पे बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ 17 नवंबर को, जिससे रिजर्वेशन कोटा जो बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एससी एंड एसटीज के लिए 50% से राइज किया गया है 65% पे। ये सरपास करता है 50% सीलिंग को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटअप करी गई है। यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवैल्यूएशन हुआ है रिजर्वेशन कोटास का, अलग अलग कैटेगरीज का, एंड लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ही खाली केवल लागू नहीं होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लागू करी जाएंगी। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर है फेम 1, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द ईपीएफओ। करेक्ट आंसर है लेबर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो इंडिया ने नासा के साथ साइन किया है विद अदर नेशंस फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन। करेक्ट आंसर है एट्रमिस अकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ द सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। करेक्ट आंसर है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the percentage of the global unicorn valuation to India's unicorn companies contribute? Correct answer है 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 18 कौन से दिन को डेजिग्नेट करा है। करेक्ट आंसर है वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज एंड वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट इन द ईयर 2023 का थीम क्या था। करेक्ट आंसर है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है नागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द यूएन्स वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन हाउस बुलेटिन इन द ईयर 2022। करेक्ट आंसर है राइजिंग ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कौन सी चीज पे फोकस करने वाला है। करेक्ट आंसर है डिफेंस पे, न्यूक्लियर पॉलिसीज पे, स्पेस कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, वीजाज एंड हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट लेके आता है क्लाइमेट पे इन द ईयर 2022। करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2015 पेरिस अग्रीमेंट टारगेट लिमिट क्या है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इन डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड का। करेक्ट आंसर है
डॉक्टर माधवराज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली कौन सी कंडीशन को एक ग्रेव ग्लोबल हेल्थ थ्रेट माना है? करेक्ट आंसर है लोनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पल्यूटर कंट्री कौन सा है? करेक्ट आंसर है चाइना। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends. बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।